नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु की कला या जिसे आर्ट ऑफ डाइंग भी कहते हैं, इसे जीते जी कैसे समझे या सीखें और इस अवस्था को कैसे प्राप्त करें? मृत्यु की कला को जीते जी कैसे समझें? क्यों समझें? उससे हुआ क्या? जीने की कला सीखी नहीं, मृत्यु की कला पहले सीख रहे हो। ये सब वो अहंकार की स्थितियां हैं। इट इज नॉट अ रॉन्ग क्वेश्चन, इट इज अ यूजलेस क्वेश्चन, बट ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे अब डज गॉड एग्जिस्ट, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके ऊपर पूरी डिबेट की जा सकती है, पर हम आज मल्टीपल क्यू&ए थोड़े ले रहे हैं, नहीं तो 12% में भी कहां परिवर्तन आएगा। ये भी बात अभी रहती है, तभी मैं पूछ रहा था केक की फोटोग्राफ है, इसमें बताएं कैसे कैसे बदलता है। अब क्वेश्चन इस टाइम आ गया है कि जी मृत्यु की कला को जानना, आप मृत्यु का आवाहन कर रहे हैं। मृत्यु की कला के लिए एक छोटा सूक्ष्म एग्जाम्पल है। रमण महर्षि जब छोटे थे तो उनको एक बार लगा मौत ही होने वाली है। अब जैसा ब्रेन ने उनके बताया कि मौत ऐसी होती है, सांस रुक जाती है और फिर यू सीज टू एग्जिस्ट, आप रहते नहीं हो, तो बॉडी में हरकत नहीं रहती और आपकी गाड़ी तय हो जाती है, आपको समझ नहीं आता क्या करना है और आप शायद समझने लायक है ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहते। तो उनको लगा मैं मर ही जाऊंगा, तो वो कहते हैं लेट ही गए कि अच्छा मौत आ रही है, मैं मर ही जाता हूँ। अब देखा तो बिल्कुल ऐसा लगा, गला घुट रहा है, सांस उखड़ रही है, प्राण निकल रहे कहते हैं जिसको हम। और फिर वो 15 मिनट कहते हैं मैं लेटा सा रहा, फिर मैं शायद सो ही गया। फिर मैं जब उठा तो देखा मैं तो जिंदा हूं, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है यार, मैंने तो मौत को देखा है। मंजूमल बॉयज नाम से एक मूवी है, साउथ इंडियन, देखिए, रियल लाइफ स्टोरी पे है। उसमें एक व्यक्ति लगभग समझो मौत को ही छू के आता है, तो एक बूढ़ी दादी अम्मा आती है गांव की, अपने बच्चे को लेकर कहती है बेटा इनके पांव छुओ, अब ये देवता है, ये मौत को छू कर आए हैं। तो जिसने मौत को एक्सपीरियंस किया है, मौत को एक्सपीरियंस मतलब आपको ऐसा लगा कि बस यार मर ही गए हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, भाई मर ना जाए, तो वो फीलिंग डर वाली होती है। जो व्यक्ति ये फीलिंग ले लेता है ऐसे कि अच्छा मृत्यु है ऐसे ही सही, वो मृत्यु की कला है। कि आपकी मौत आ ही गई, यानी आपको ऐसा लगा कि शायद आप रहोगे ही नहीं और आप भयभीत नहीं हुए। वैसे ये बड़ा रेयर केस है, ओशो सिखाते थे मृत्यु की कला, ऐसा सुना है। तो उसमें आप इस तरह से महसूस करते हो कि शायद अब जीवन है नहीं, और नहीं है तो नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, डर वाली कोई बात नहीं। पर मजे की बात ये सोचोगे तो मौत ही नहीं आएगी, क्योंकि मार्केश भी कुंडली में हमारे 3 से 7 बार आता है, तो वो भी टल जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जब तक आप प्लूटो की पूरी गिरफ्त में नहीं आओगे वो लेके नहीं जाएगा। क्योंकि वो कहता छोड़ ही नहीं रहा, मुन्ना कहता नहीं अभी जीना है, बॉडी खत्म हो चुकी है, बॉडी चलने को राजी नहीं है, लेकिन मन कहता है नहीं अभी रहना है। तो घसीट घसीट के, आमतौर पर ऐसे शब्द कहते हैं सड़ सड़ के मरना। जो जी रहा है ऐसे वो कहता है मैं सड़ सड़ के नहीं मर रहा, मेरी बॉडी नहीं चल रही, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बॉडी ठीक हो जाए। इसलिए मरना जो नहीं चाहता वो मृत्यु की कला नहीं सीख सकता। मरने का मतलब मरने से डरना। मरना शाश्वत सत्य है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, GOD, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन इज एक्चुअली रिसरेक्शन, आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होते हो। शिव जो है मृत्यु का देवता नहीं है, वो पुनर्सृजन का देवता है। तो वो डी के अंदर वो आता है, इसलिए विध्वंस का देवता उसे माना जाता है। विध्वंस मीन्स पुनः स्टार्ट। यही ब्रह्मा के 3.14 ट्रिलियन ईयर्स है कि यहाँ खोली, सांस लिया, देखा, खोला, सृष्टि बन गई, फिर लिया, मर गई, प्रलय आ गई। तो उनकी डायमेंशन इतनी बड़ी है कि अरबों खरबों साल चलती है।